जो बिहार की बयार बदलने चले थे वो खुद बवाल करा बैठे। दरअसल पटना में राहुल गांधी की यात्रा निकली, भीड़ थी, नारे थे, मंच था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि पप्पू यादव को मंच पर क्यों नहीं चढ़ने दिया। वो पप्पू यादव जो खुद कह चुके हैं कि मेरी शव यात्रा कांग्रेस के झंडे में ही निकलेगी, और वही पप्पू यादव सरेआम धक्का खाकर ट्रक से बाहर कर दिए गए। ये सिर्फ एक अपमान नहीं था, ये उस गठबंधन की सच्चाई थी जो खुद को इंडिया कहता है। कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है, पर भीतर से टूटा हुआ है। लेकिन इस अपमान के बाद भी पप्पू यादव बार बार पप्पू क्यों बन रहे हैं? एक बार ने 1 लाख बार भी अपमानित होना मंजूर है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है और इसके पीछे की सियासत क्या है? आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे हैं क्या सीन है। तारीख थी 9 जुलाई 2025, जगह थी पटना, मुद्दा था बिहार में वोटर लिस्ट सत्यापन को लेकर महागठबंधन का विरोध मार्च। रैली के रथ पर सवार थे इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी व अन्य नेता। इस दौरान बिहार के जमीनी नेता जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी मौजूद थे। लेकिन जब उन्होंने ट्रक पर चढ़ने की कोशिश की तो उन्हें रोका गया, धक्का दिया गया और सरेआम बेइज्जत किया गया। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया और देश और दुनिया ने देखा कि कांग्रेस के नेता जो गांधी परिवार के प्रति वफादारी दिखाने की लगातार कोशिश करते रहते हैं, उन्हें अपनी ही पार्टी के मन से जबरन दूर कर दिया गया। दरअसल जैसे ही पप्पू यादव ट्रक पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें रोक दिया जाता है। वायरल वीडियो में साफ साफ दिखता है कि किसी ने उनका हाथ खींचा, किसी ने धक्का दिया और वो मजबूर होकर नीचे उतरते हैं। लेकिन पप्पू यादव ने इस अपमान को अपमान नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरे जिनके साथ रिश्ता है वे क्या चाहते हैं, ये सोचने की जरूरत है। आप खुद ही सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा और क्या सफाई दी। तो ये कौन सा अपमान हो गया? किसको क्या तरीका है, कौन गठबंधन को यहाँ थॉट प्रोसेस को देखता है वो ना समझेंगे। उसके साथ मेरा एक रिश्ता है इमोशंस का, और आइडियोलॉजी का रिश्ता है कांग्रेस के साथ। एक बार ने 1 लाख बार भी अपमानित होना मंजूर है, लेकिन जिसके साथ रिश्ता है ना, वो क्या चाहता है उसको सोचना पड़ता है। राहुल गांधी जी जिस आइडियोलॉजी को लेके चलते हैं, मेरा बिल्कुल अर्जुन के तरह लक्ष्य वही है। इस बयान का मतलब साफ है, वो गांधी परिवार की भावनात्मक और राजनीतिक मजबूरी से बंधे हुए हैं। लेकिन चर्चा यह भी है कि यह मामला केवल पप्पू यादव के अपमान का नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव बनाम पप्पू यादव का है। जी हाँ, तेजस्वी यादव यानी कि राजद के नेता और बनाम पप्पू यादव वर्चस्व का है और लोकप्रियता का है, और सबसे जरूरी ये लड़ाई यादव वोट बैंक का है। इसकी जड़ें पुरानी है। दरअसल तेजस्वी यादव की सियासत में सक्रिय होने के बाद पप्पू यादव के सियासी रिश्ते लालू यादव और उनके परिवार से बिगड़ते चले गए। पप्पू यादव ने पहले ही आरजेडी छोड़ जन अधिकार पार्टी नाम से अपनी पार्टी बना ली थी। वहीं तेजस्वी यादव के साथ भी अक्सर उनकी अनबन होती रहती थी, जो कि चर्चा का विषय रहा। पप्पू भी यादव जाति से ही आते हैं, जो तेजस्वी की जाति है। मुस्लिम और यादव बाहुल्य कोसी और सीमांचल के बेल्ट में पप्पू यादव की पकड़ मजबूत है, और मुस्लिम यादव समीकरण आरजेडी की सियासत का भी आधार माना जाता है। तेजस्वी यादव को पप्पू यादव पसंद नहीं है, तो उसके पीछे यादव पॉलिटिक्स की पिच पर लालू यादव की छाया से बाहर निकल खुद को स्थापित करने की उनकी चाहत भी वजह बताई जाती है। आपको बता दें कि उन्होंने अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय किया था। उनको उम्मीद थी कि पूर्णिया से टिकट मिलेगा, लेकिन आरजेडी के दबाव में सीट बीमा भारती को दे दी गई। पप्पू ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी गए। ऐसे में बिहार की राजनीति में पप्पू यादव का कद और बड़ा हो गया। लेकिन चुनाव के दौरान भी पप्पू यादव और तेजस्वी यादव में खूब जुबानी जंग चली। तेजस्वी यादव ने उस समय यह तक कह दिया था कि एनडीए जीत जाए, यानी कि बीजेपी की जो गठबंधन है वो जीत जाए तो चलेगा, पर पप्पू यादव न जीते, यानी कि बात व्यक्तिगत है और खटास कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए ये टकराव सिर्फ मंच का नहीं, जातीय और राजनीतिक वर्चस्व का भी है। तेजस्वी यादव जो खुद को आरजेडी का युवराज और गठबंधन का नेता मानते हैं, और पप्पू यादव उनकी सियासी बादशाह के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए उन्हें सिर्फ नजरअंदाज नहीं बल्कि नीचा दिखाया जा रहा है। हालांकि यह पहली बार नहीं हुआ है कि जब पप्पू यादव राहुल गांधी से नहीं मिल सके हों। इससे पहले भी जब राहुल गांधी बिहार आए थे तो पप्पू यादव की उनसे मुलाकात न हो सकी। अब सोचिए
एक बिहार के इतना बड़ा नेता जिसने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया, वो कांग्रेस के एक बड़े नेता या फिर यूं कह लें कि भावी प्रधानमंत्री जिन्हें माना जा रहा है राहुल गांधी, उनसे ही मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो सवाल तो उठता है। अब थोड़ी सी बात कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को भी उसी मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया था जहां से पप्पू यादव भगाए गए थे। दरअसल जेएनयू से निकला एक तेज तर्रार नेता जो कांग्रेस का युवा चेहरा बन सकता है, ये बात अलग है कि जनता अभी तक उन्हें स्वीकार नहीं कर रही है, क्योंकि जनता सब जानती है। वो दो चुनाव लड़ चुके, लेकिन एक में भी उन्हें जीत नहीं मिली। लेकिन तेजस्वी यादव उन्हें मंच से दूर क्यों रखते हैं? क्योंकि कन्हैया भी युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय हैं। मुस्लिम वोटर के बीच उनका जनाधार मजबूत है, इसलिए तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि युवाओं की सियासत में कोई दूसरा चेहरा खासतौर से बिहार में उभरे। क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार से लेकर लालू यादव के बाद कई नाम सामने आए, लेकिन पिछले कुछ सालों में केवल तेजस्वी यादव एक युवा चेहरा के रूप में उभरे हैं और उन्होंने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। और इस बार महागठबंधन में, यानी कि इंडिया के गठबंधन में, उन्हें एक बड़ा युवा चेहरा भी माना जाता है और उन्हें एक नेता के तौर पर, यानी कि महागठबंधन के नेता के तौर पर देखा जा रहा है। इसलिए ये पूरा वाकया जो आप देख रहे हैं कि चाहे पप्पू यादव की बात हो, चाहे कन्हैया कुमार की, उनको इस घटना से पूरे दूर रखा जा रहा है, बड़े मंचों से दूर रखा जा रहा है। लेकिन इस घटना के बाद राजनीतिक महकमे में भी हलचल बढ़ गया और एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आने लगी। सबसे पहले प्रशांत किशोर, जो जनसुराज पार्टी के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कन्हैया प्रतिभाशाली है और आरजेडी नहीं चाहती कि ऐसे नेता कांग्रेस में आ गया है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस में जितने नेता बिहार में हैं, उसमें अगर किसी में प्रतिभा है तो कन्हैया कुमार उन चंद नेताओं में है जिसमें प्रतिभा है, कुछ कर सकते हैं। और आरजेडी का जो नेतृत्व है वो कन्हैया कुमार जैसे लोगों से इतना घबराता है, वो सोचता है कि कोई नया आदमी आ जाएगा तो हमारे नेतृत्व को चुनौती हो जाएगी। वहीं शिवसेना के संजय निरुपम का कहना है कि कांग्रेस ने पप्पू और कन्हैया की बेइज्जती करवाई और तेजस्वी के दबाव में उन्होंने उन्हें मंच पर नहीं चढ़ने दिया। और जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन का कहना है कि राहुल को ये नेता पसंद है, लेकिन तेजस्वी को नहीं, इसलिए कांग्रेस झुक गई। यानी कि सियासत की बिसात पर राहुल गांधी भी तेजस्वी के सामने लाचार दिखे, क्योंकि कहीं न कहीं बिहार चुनाव में कांग्रेस का रोल एक केवल सपोर्टिंग किरदार के रूप में है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। गठबंधन में असली स्क्रिप्ट तो तेजस्वी यादव और राजद लिख रही है। ऐसे में बिहार विधानसभा 2025 से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर तनाव साफ साफ दिख रहा है। पप्पू यादव ने बार बार कहा कि कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए और कम से कम 90 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। यह बयान राजद के लिए चुभने वाला है, जो खुद को गठबंधन का नेतृत्व करता मानता है। लेकिन इस बीच सबसे जरूरी सवाल यह है कि इतनी बेइज्जती के बाद भी आखिर पप्पू यादव कांग्रेस के साथ क्यों बने हुए हैं? तो पप्पू यादव का जनाधार है, उन्होंने हाल ही में खुद को साबित भी किया है और ऐसे में वह किसी और विकल्प के साथ क्यों नहीं जा सकते? सवाल तो उठता है। तो सच यह है कि पप्पू यादव के पास कोई विकल्प है ही नहीं, क्योंकि बिहार की राजनीति में पप्पू यादव आज एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां चारों तरफ बंद दरवाजे हैं और आगे कोई साफ रास्ता नहीं दिखता। तो उनकी क्या क्या मजबूरियां हैं, आपको एक एक करके बताते हैं। तो उनकी पहली मजबूरी है कि बीजेपी में जाने का विकल्प उनके लिए खुद अपनी जमीन खोदने जैसा होगा, क्योंकि अगर पप्पू यादव बीजेपी का दामन थामते हैं तो उनका पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक उनसे छिटक जाएगा और यही वोट बैंक उनकी राजनीति की सबसे बड़ी रीढ़ है। मतलब साफ है कि बीजेपी में जाना उनके लिए आत्मघाती कदम होगा, इसलिए वो बीजेपी में नहीं जा सकते। और दूसरा रास्ता जो कि पहले से ही बंद है, और वो कौन सा रास्ता है? वो है आरजेडी का। आरजेडी में भी उनके लिए कोई जगह नहीं बची है। लालू यादव के साथ रिश्ते वर्षों से तनावपूर्ण रहे हैं और अब जब तेजस्वी यादव आरजेडी का चेहरा बन चुके हैं तो लालू किसी भी सूरत में पप्पू को तेजस्वी के सामने खड़ा नहीं होने देंगे, क्योंकि तेजस्वी का हित पप्पू के अस्तित्व पर भारी पड़ेगा। और तीसरी जो समस्या है वो है रास्ता दीवार बनकर खड़ी है, और वो है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज। दरअसल प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी अब उनके लिए दरवाजा नहीं खोल सकती। क्या वजह है? क्योंकि पूर्णिया से बीजेपी के पूर्व सांसद उदय सिंह, जिन्हें पप्पू सिंह के नाम से भी जाना जाता है, उनको जनसुराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। पप्पू यादव और पप्पू सिंह दोनों एक ही राजनीतिक मैदान में भला कैसे टिकेंगे? रिश्तों में अभी खटास है, इसलिए जनसुराज पार्टी में भी वो नहीं जा सकते। इसका नतीजा क्या है? तो कुल मिलाकर देखें तो पप्पू यादव फिर से वही खड़े हैं जहां से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी। बिहार की सियासत में इस वक्त पप्पू यादव एक ऐसे किरदार बन चुके हैं जिनके पास न मंच है, न मंच के साझेदार, बस संघर्ष है और एक अधूरी उम्मीद। इसलिए कांग्रेस ही उनका अंतिम सहारा है।
पिछले दिनों उन्होंने दिल्ली, झारखंड, पंजाब तक कांग्रेस के लिए प्रचार किया और पप्पू यादव ने यह तक भी कह दिया कि मेरी शव यात्रा कांग्रेस के झंडे में निकलेगी। लेकिन अब कांग्रेस में भी उनकी स्थिति असहज और कमजोर है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इंडिया गठबंधन जो देश में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई का चेहरा बन रहा है, वो बिहार में अपने ही नेताओं को जगह नहीं दे पा रहा है। जहां मंच पर जगह जाति, जातीय पॉलिटिक्स और पर्सनल एजेंडा के हिसाब से दी जाती है, वहां जनता के मुद्दे हाशिए पर चले जाते हैं। कन्हैया और पप्पू को जिस तरीके से रोका गया, यह सिर्फ एक घटना नहीं, एक संकेत है कि गठबंधन में अब गांठें पड़ चुकी है, दरारें गहरी है जो आए दिन सामने दिखने लगी है। इसलिए यह महागठबंधन नहीं, महामतभेद ज्यादा नजर आ रहा है। बिहार की जनता सब देख रही है। जो नेता जनसेवा के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें मन से धक्का दिया जा रहा है, और जो राजनीति को खानदानी समझते हैं, अब खानदानी किसे कह रहा हूं ये आप समझ चुके होंगे, और वही खानदानी लोग पूरे मंच पर कब्जा कर लेते हैं। तो आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि पप्पू यादव के साथ यह अपमान नहीं तो और क्या है, इसे क्या समझा जाना चाहिए। आप हमें कमेंट करके बताइए, और वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिहार के बयार की ऐसी और भी रिपोर्ट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।